बोलिए गवाह। आप मुझे गलत न समझें, जो मैं कह रहा हूँ वो एक ताना नहीं है, ना ही वो एक न्याय है, लेकिन एक सच है। आज हमारे बीच में लाखों गवाहियाँ हैं, पर गवाह उंगलियों पे गिने जाते हैं। डू यू नो, वी हैव अ लॉट ऑफ टेस्टिमनीज। मेरे को ये मिला, मेरे को वो बोला, और मैं प्रभु को उसके लिए सारी महिमा देता हूं। बट द क्वेश्चन इज, आर यू अ विटनेस? 100 लोग आपको गालियां दें, फिर भी आप चुपचाप बर्दाश्त कर लो। डू यू हैव अ लाइफ लाइक दिस? इफ नॉट, यू आर नॉट अ विटनेस। आज हमारे बीच में बहुत सारी गवाहियां हैं। मैं फिर से कहता हूं, न ये कोई ताना है, न ये किसी का न्याय है, न ये खुदावन के काम को नीचा करना है। मैं एक स्थिर और आगे की बात कर रहा हूं। आर यू अ विटनेस? आज क्यों गुस्से में हमारे मुंह से गाली निकल जाती है? आज क्यों हम लोगों को फॉल्स स्टोरीज बता के पैसे ले लेते हैं? आज क्यों बहनों के प्रति हम प्योरिटी से नहीं देख पाते? कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। सो मैं आप में से हर एक से विनती करता हूं, अगर आप आने वाले दिनों में एक गवाह बन के जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आज के संदेश को बड़े ध्यान से सुनिए। मैं आपसे विनती करता हूं, आज के संदेश को बड़े ध्यान से सुने। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। वचन को शुरू करने से पहले, सर बंद कर दीजिए। वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। डू यू नो, समटाइम्स गॉड इज ऑल्सो इन नीड। कई बार परमेश्वर भी जरूरतमंद होता है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर की कुछ जरूरतें नहीं है, वो तो बादशाह है, उसे किस बात की घटी, आई एम सो सॉरी, आपने बाइबल में कुछ मिस किया है। क्या आप इस बात को जानते हैं, जब यीशु सामरी स्त्री से मिला तब उसने उससे पानी मांगा था। एक झटके में अगर वो ऐसे आसमान की तरफ देखता और कहता ऊपर से मन्ना गिरे, तो 5000 लोगों को खाना वहीं पर मिल जाता। फिर भी वो देख रहा था कि उसके बच्चों के पास क्या है। Sometimes God is also in need. कई बार परमेश्वर भी जरूरतमंद होता है। आप जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आज खुदा जब इस मंदिर में, जब इस हैकल में आया, तो मुझे लगता है आज वो सिर्फ आपको देने नहीं, पर आज वो आपको अपनी ज़रूरत भी बताएगा कि मुझे कुछ चाहिए। और मैं आपको सच कहता हूं, क्या ही आशीषित हैं वो लोग जिनसे वो मांगे। व्हाट अ ब्लेस्ड पीपल। मैं आपको सच कहता हूं, मुझसे परमेश्वर ने बहुत कुछ, मुझे खुदा ने दिया है, लेकिन बहुत बार मुझसे खुदा ने मांगा भी है। आपने देखा वो मांगता है। उसने इब्राहिम से इसहाक मांगा था, उसने मांगा था आदम से कि उसका 7वां दिन उसको चाहिए। उसने मांगा था 5000 लोगों के लिए, तुम्हारे पास क्या है। उसने मांगा था सामरी स्त्री से भी, उसने मांगा था पानी भरो। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, अगर खुदा आपसे मांगे, यू आर अ ब्लेस्ड वन। अगर प्रभु आपको कहे ना मुझे ये चाहिए, मैं आपको सच कहता हूं, आप बड़े आशीषित हो कि उसने किसी और से नहीं, आपसे मांगा है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं उसे वह कभी न दूंगा जिसका कोई मूल्य नहीं है, मैं उसे मूल्यवान दूंगा। आज वो आपसे भी एक चीज मांगेगा, और मैं आपसे विनती करता हूं, मात्र मांगने में विश्वास न करें, देने में भी करें। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, मांगने वाली चीजें आपकी नोटबुक में लिखी रहेंगी, देने वाली चीजें उसकी नोटबुक में लिखी रहेंगी।
जो आप उससे मांगेंगे और वो आपको देगा, वो आप नोटबुक में लिखोगे ये सब मुझे मिला, और जो आपने उससे दिया वो उसकी किताब में लिखी होंगी कि आपने उसे दिया था। आप जानते हो, आज से बहुत साल पहले प्रभु एक घर में गए थे, और वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वही उसको चाहिए। समझने के बाद वी विल स्टार्ट टुडेस मैसेज। आज से बहुत साल पहले वो एक घर में गया। दो बहनें थी वहां पर, मार्था एंड मैरी इन इंग्लिश, हिंदी में मरियम और मार्था। और जब यीशु वहां पर गया, जैसे वो वहां पर बैठा, मार्था के लिए पूरा रिकॉर्ड नहीं लिखा गया है कि वो क्या कर रही थी, लेकिन वो कुछ काम कर रही थी। लेकिन मरियम के लिए ऐसा लिखा गया है कि वो उसके पास बैठ के उसकी बातों को सुन रही थी। क्या आप जानते हो, मरियम मात्र सुन नहीं रही थी, वो कुछ दे रही थी। ब्रदर, क्या दे रही थी? वन थिंग, अटेंशन। उसका ध्यान था उस पर। आप जानते हो परमेश्वर को सबसे अधिक आपकी क्या जरूरत है? अटेंशन। हम सब दे देते हैं उसको, अटेंशन नहीं देते। यही कारण है कि आज की पीढ़ी खुदा को नहीं सुन पाती। वो प्रचारक को सुन लेती है, प्रचारक को सुनने के बाद ये भी कह देती है कि प्रभु ने मुझसे बात की, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम व्हेन यू हियर फ्रॉम द लॉर्ड, आपने आखिरी बार खुदा को कब सुना था? नॉट सेकेंड हैंड मन्ना, फर्स्ट हैंड। जानते हो क्यों प्रभु बात करता है पर हमको नहीं सुनाई देता? उसका एक रीजन ये है, हमारे पास एक भटकता हुआ मन है, अटेंशन नहीं है। जानते हो खुदा आज आपसे क्या चाहता है? जस्ट वन थिंग, कि आप उस पर ध्यान दो। कैसे हम मूवीज पे जाते थे पहले के दिनों में, मुझे आज भी मालूम है, जब मुझे लू भी लगता था ना और इंटरवल होती थी ना, तो मैं बैठा रहता था, बाद में जाएंगे वॉशरूम में। क्यों? पिक्चर चालू हो जाए तो, मेरा एक सीन मिस हो जाए तो। आप देखिए, अगर आप बैंक में खड़े हैं, आपका नंबर ही आने वाला है, आपको इंपॉर्टेंट कॉल भी आए, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं देखता हूं बाद में। इतना ध्यान है हमारा, अटेंशन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे अटेंशन को बर्बाद करने वाली ये चीज है आज, ये चीज है। इससे बहुतों को रोका है। हमारे अटेंशन को बर्बाद करने वाली ये चीज है आज। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज खुदा आपसे मांग रहा है, आज जो सुनाया जाए उस पर ध्यान करो, ध्यान दो उस पर। मात्र ये कह के मत जाओ कि बहुत अच्छी सभा थी, ऐसी सभाएं तो होनी ही चाहिए, पर यहां से जाने के बाद सुनी हुई चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। उसे अटेंशन कहा जाता है। ग्रिप्ट, झगड़े जाओ आज के संदेश से, झगड़ लो आज। यस, ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। जैसे मेरा परिवार, पति पत्नी, बच्चे, मेरा बैंक में जो बैलेंस है वो है, सब आपके जीवन का एक हिस्सा है ना। आज का कलाम आप सोचिए, अगर मैं इतना ग्राउंड तैयार कर रहा हूं तो कुछ तो खुदा ने मुझे आपके लिए दिया होगा। क्या आप तैयार हैं सब? परमेश्वर क्या चाहता है आपसे आज? अटेंशन। अरे यही लड़का है ना जो यूट्यूब पे प्रचार करता है, हाँ हाँ यही लड़का है। ये सब अब हटा के अब कलाम पे ध्यान दीजिए। ओके, क्या आप सब तैयार हैं? पूछो अपने पास वाले से, आप ध्यान देने के लिए तैयार हैं? भाइयों तैयार हैं आप? चलिए हम शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ कोलोसियंस। मेरे साथ कुलिस्सियों की किताब खोलें।
Open with me the book of Colossians. तीन अध्याय, चैप्टर 3, चैप्टर 3, कुलिस्सियों की किताब, तीसरा अध्याय, और हम सब खोलेंगे उसका दूसरा वचन। चलिए एक काम करते हैं, बेहतर समझने के लिए एक से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बोलिए ध्यान। ओके, क्या हम एक साथ पढ़ सकते हैं 3 गिनने पर? ओके, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वर्ड लाउडली पढ़ना है। ओके, 3 का 1 और 1 और 2, ठीक है? 1 2 3। ओके, बड़े ध्यान से सुने। अब आज से बहुत साल पहले, when he was on this earth, जब वो इस पृथ्वी पर था, कलाम पाक कहता है दरियाए यरदन से उसने अपनी सेवकाई शुरू की। उसका अभिषेक हुआ, और अभिषेक के बाद आप जानते होंगे यीशु मसीह ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। वह बीमारों को चंगा करता था, वह दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वह कोढ़ियों को शुद्ध करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, जब वो अरेस्ट हुआ, और अरेस्ट होने के बाद जब उसे मार दिया गया, और उसके बाद उन्होंने उसे गाड़ दिया, कब्र में रखा, और तीसरे दिन बाइबल बताती है ही अरोज फ्रॉम द डेथ, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वह 40 दिन 40 रात उनके बीच में रहा। अब उन 40 दिन 40 रातों में उसने कुछ बातें कही थी, मैं आपका ध्यान उन पे केंद्रित करना चाहता हूं। आप जानते हो, उन 40 दिनों में उसने एक बात कही थी, मैं जा रहा हूं और मैं ऊपर जाकर तुम्हारे ऊपर एक सामर्थ भेजूंगा, और वो सामर्थ तुम्हें मेरा गवाह बनाएगी। यू विल बी अ विटनेस। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, चमत्कार हो जाने के बाद जो कुछ आप कहते हैं वह गवाही होती है। लेकिन खुदावन कभी नहीं चाहता कि आपके पास मात्र गवाहियां ही हो। परमेश्वर यह भी चाहता है कि आप उसके गवाह बन के जिए, आप उसके विटनेस बने। और प्रभु अच्छे से जानता था कि कोई भी व्यक्ति उसका गवाह ऐसे ही नहीं बन सकता जब तक वो ऊपर से ताकत न पाए। इट इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि आप में से कोई व्यक्ति विदाउट पावर ऑफ गॉड एक व्यक्ति उसका गवाह बन पाए। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि गवाह होते कौन हैं, दिखते कैसे हैं, उनका चाल चलन कैसे होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई आपको गाली दे, आप क्या रिएक्ट कर सकते हो उसके सामने? एक दिन मैं 2 व्हीलर चला रहा था, एक बंदा मेरे बिल्कुल पास में से गुजर गया, रॉयल एनफील्ड चला रहा था वो, उसके मुंह में गुटखा था, तो उसे पता नहीं था मैं
पीछे से आ रहा हूँ, उसे थूका। थूकने से उसके कुछ छींटे मेरे पैंट पे लगे। आप बिलीव कीजिए, मैं इतना गुस्से में भर गया, मैंने उसको ओवरटेक किया। मैंने उसको बोला गाड़ी साइड में लगा, और गाड़ी साइड में लगाई। मैंने कहा आपके गाड़ी में दो ग्लासेस हैं आसपास, आपको पता है वो क्यों लगे हुए हैं? बोला हाँ मुझे पता है। मैंने बोला वो इसलिए मिलते हैं ताकि आप देखो पीछे कौन आ रहा है। आपने देखा पीछे? क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? ऐसे बोला, क्या हुआ? थूका कैसे तू? हाँ, मैंने ऐसे बात की उससे, थूका कैसे तू, दिखता नहीं है तुझे? तो उसने बोला सर मुझसे गलती हो गई। ऐसे कैसे गलती हो गई? तेरा बाप धुलवाएगा? आई एम अ पास्टर। मैंने कुछ साल पहले एक बंदे से ऐसे बात की थी, उससे माफी मांगी, मैं चला आया। लेकिन घर जाके मैंने प्रभु से एक बात पूछी, प्रभु मेरे तो कपड़ों पे थूक लगी थी, तेरे तो मुंह पे थूका गया था। यू आर नॉट एंग्री? तुझे गुस्सा क्यों नहीं आया? दिस इज कॉल्ड विटनेस, गवाह। इसे कहते हैं गवाह। आर यू अ विटनेस? मेरे को इधर तक भी कुछ नहीं आया था, इधर पैंट पे 2-4 छींटे लगे थे मुझे उसके, और वो भी मतलब मैंने इतने ध्यान से देखे दिख रहे थे। बट आई वॉज एंग्री, मैं गुस्से में आ गया। कभी आप सोच सकते हो हमारे प्रभु पर मुंह पे थूका गया था, और थूकने के बाद भी ही वॉज साइलेंट। ये ताकत कहां से मिली उससे? इससे कहते हैं गवाह। अगर आप नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह के बहुत सारे नामों में, जैसे कि उसका नाम है जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन का जल, आप आराम से प्रकाशित हुआ के पढ़िए, वह जो विश्वास योग्य साक्षी है। हिंदी में लिखा गया है विश्वास योग्य गवाह। किसका गवाह? He represent God on earth. उसने पृथ्वी पर परमेश्वर को प्रेजेंट किया था। Are you a witness? अरे थूके छोड़ो, एक लफ्ज नहीं सुन पाते कुछ लोग, उनको एक शब्द तो बोलो। ब्लॉक। आप किसी को एक वर्ड बोलो। मैं घर में गया, एक पति पत्नी से मिला। मैंने उस अंकल को कहा, अंकल आपकी जो वाइफ है ना, हमारी बहन, वो बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी प्यारी है, प्रभु उनको बहुत ब्लेस करे। और उनकी बहन उनकी वाइफ चाय बनाने गई, मैं वहीं खड़ा था। अब अंकल और मैं अकेले हो गए, और जानते उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा भैया ये आपके सामने ही अच्छी है, अब रहो 24 घंटे। इसने पूरे घर को परेशान करके रखा है। मेरा छोटा बेटा इतनी सी उम्र में इससे नफरत करता है, बोलता है मां नहीं चाहिए। मैंने बोला अंकल क्या बात कर रहे हो? अरे तुझे क्या पता, ये तेरे कलीसिया में स्वर्गदूत है, हमारे घर पे भूत है। He used these words, I'm not kidding। आपको शायद हंसी आ रही है, कोई बात नहीं, आप हंस सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्द वापरे। मैंने उनको कहा अंकल आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो, आप इतने परेशान क्यों हो? बोला ब्रदर 10 साल पहले मेरा मैरिज हुआ है इस औरत से, अगर मैं आज मिस्टेक करूंगा ना, 10 साल पहले वाली बातें निकालती है। आपको पता है एक घर को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? झगड़े के अंदर पुरानी बातें निकालो, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। आई एम नॉट किडिंग। आपका पति बेचारा कहां फंसा, उसने बड़ी ईमानदारी से आपको बताया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। लेकिन कई बार आप देखिए झगड़े के अंदर, ओ तू था ही ऐसा, तू था ही ऐसा, तू था ही ऐसा, तू था ही ऐसा। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। आप भी यहां हो, मैं भी यहां हूं।
या कई सारे भाई लोग जब ऐसा व्यवहार करते हैं बहनों से जैसे कि बहुत रूड। क्यों रूड हैं आप? जानते हो क्यों रूड हैं आप? क्योंकि आप विश्वासी हैं, गवाह नहीं। गवाहों की ऐसी जिंदगी नहीं होती, गवाहों का ऐसा लाइफ नहीं हो सकता। गवाह का मतलब होता है मैंने उसे देखा है, मैंने उसे पहचाना है। पौल कहता है मैंने जिसका विश्वास किया है मैं उसे जानता हूं। आई नो हिम। किसी ने मुझे कहा और मैं आ गया, जी नहीं। पौल कहता है आई नो द वन हुम आई बिलीव। मैंने उस पर विश्वास किया है जिसे मैं पहचानता हूं। एक गवाह होकर जिंदगी जीना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उल्टे से सीधे हो जाओ, सीधे से उल्टे हो जाओ, तो भी आप नहीं बन पाओगे। उसे करने के लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। इट इज इम्पॉसिबल। खुदा जानता था एक बहन जब तक एक पुरुष से शादी न करे ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो जानता था मरियम यूसुफ को नहीं जानती है, उन्होंने कभी भी रिलेशनशिप नहीं रखा था फिजिकल, इसीलिए वो जानता था वो कैसे कर पाएगी, इसीलिए उसे पवित्र आत्मा भेजा। एक बाइबल के ट्रांसलेशन में लिखा गया है खुदावन का फरिश्ता स्वर्गदूत आके मरियम के कहता है, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह आया है। और सुन, परम प्रधान की ताकत तुझ पे आएगी और तेरे बदन में एक बदन बनेगा। एक अनुवाद ऐसा कहता है इट इज इम्पॉसिबल कि एक औरत जब तक पति से नहीं मिलती वो बच्चा कैसा पैदा कर सकती है। खुदा भी ये बात जानता था, वैसे ही प्रभु अच्छे से जानता है कोई अपनी ताकत से चुप नहीं रह सकता, आज शांत नहीं रह सकता, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए उसने हमारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजा ताकि हम बर्दाश्त कर पाएं। अगर आज आप आने वाले दिनों में उसके गवाह बन के जिंदगी जीना चाहते हैं तो आज बड़े ध्यान से सुनिए। यहां पर पौल कहता है, परमेश्वर का जन कहता है हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। जिलाने का मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल जिलाया जाना होता क्या है। आप सभी जानते हैं जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम एक मरे हुए व्यक्ति थे। वो भाई साहब भी बता रहे थे गवाही के अंदर, हम कौन थे? बोलो मरे हुए। मरे हुए इंसान का मतलब समझते? जब प्रभु आदम को बनाता है और उसे कहता है जो चाहिए तू खा, जो पेड़ का फल चाहिए खा, लेकिन एक को खाना मत, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। अब आराम से पढ़िए, आदम 930 साल बाद मरा है, लेकिन कौन सी वो चीज थी? कई लोगों से मैंने सुना है वो कहते हैं आत्मा में मर गया। अच्छा, कहां लिखा है जी ये? मेहरबानी करके कोई फेमस व्यक्ति स्टेटमेंट भी कहे ना, उसकी स्टेटमेंट को भी जांचो थोड़ा। बोलो अपने बाजू वाले को किसी पे भी अंधों की तरह विश्वास नहीं करना है हमें। हाँ, पास्टर सूरज प्रेमानी ने कहा है, वो ऊपर से आया है ना, वो ऊपर से आया, वो जो बोलेगा सही होगा। क्या हम गलतियां नहीं करते? जो कुछ भी सुनते हैं ना वो देखो उसमें लिखा है कि नहीं। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया बनाई, फिलिप्पियों की कलीसिया बनाई। कलीसिया उसके द्वारा नहीं बनी थी, वो किसी और ने बनाई थी, उसको लेटर लिखा था खाली। फिलिप्पियो, कुरिन्थियो, इफिसियो, गिलातियो, थिस्सलुनीकियो, आप सारी पत्रियां पढ़िए। पर क्या आप इस बात को जानते हो, उसकी एक और कलीसिया थी जिसको उसने कभी लेटर नहीं लिखा, बिरिया। एक ऐसे लोग, जानते हो जब पौल उनके बीच में गया और वो प्रचार करता था, आप बिलीव कर सकते हो पौल को ऐसा कहा गया था, पौल आपने बहुत प्यारी बातें कही हैं, प्रेज द लॉर्ड। अब एक काम करिए, आप अगले रविवार फिर आएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि हम आपकी बातों से सहमत हैं कि नहीं।
अरे भाई ये पूरा हफ्ता क्या करोगे? ये पूरा हफ्ता हम जांचेंगे कि जो आपने बताया है वो लिखा है कि नहीं। जब पॉल ने ऐसे लोगों को देखा तब पॉल ने उनको कोई लेटर नहीं लिखा। वो जानता था इनको कोई धोखा नहीं दे सकता, ये परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले लोग हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने ग्रुप का नाम रखते हैं बेरियंस, बेरिया, स्टडी करने वाले लोग, अध्ययन करने वाले लोग। कुछ लोग तो बाइबल ही नहीं पढ़ते। उनको बोलो ना यीशु 5वें दिन जिंदा हुआ, वो बिलीव कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, उनको बोलो यीशु 5वें दिन जिंदा हुआ, जोर से हालेलुया बोल देंगे। अरे कभी भी जिंदा हो, हमारा काम कर। सी एक दिन किसी भाई ने मुझे कहा, भैया मुझे एक प्रकाशन मिला है। मैंने कहा अच्छा क्या मिला है? प्रभु ने एक दिन आदम से कहा था कभी हवा को छूना मत। मैंने कहा अच्छा ये प्रकाशन है? तो मैंने बोला ये कहां लिखा है? लिखा नहीं है, प्रकाशन है। मैंने कहा मुझे भी एक प्रकाशन मिला है। बोला क्या? तू बहुत पिटने वाला है, तेरी बड़ी धुलाई होने वाली है आज। क्यों? प्रकाशन है। नॉनसेंस, कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी बोलते रहते कुछ लोग। बी ए वेरियंस, अध्ययन करने वाले लोग बने। 24 घंटे हमें भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं, पर कभी कभी आपने देखा है कुछ लोग उन 24 घंटों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग उन 24 घंटों के साथ कितना खूबसूरत कर देते हैं। ये चॉइस के ऊपर है। मरे हुए थे, जानते हो परमेश्वर की नजर में मरा हुआ व्यक्ति कौन है? आप जानना चाहते हैं? जिस दिन तू ये खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। याद रखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर से अलग है वो मरा हुआ है। ही इज डेड। वो जिंदा था, अलग किया गया। जो व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, कलाम पाक कहता है वो मरा हुआ है। और आपने देखा हम मरे हुए थे, कितने भी गुनाह करते थे, कभी महसूस होता था? बताइए, कभी महसूस होता था आपको? पहले सिगरेट पीते थे लड़के लोग ऐसे, अब ऐसे पीते। पतरस कहता है अपनी शर्मनाक बातों पे घमंड है इन्हें। आप देखिए ये हो रहा है। आप देखिए, कभी व्हाट्सएप चलाया है ठीक से? इमोजीज होती है ना व्हाट्सएप में, ऐसे करने की, ऐसे करने की, हंसने की। कभी आपने व्हाट्सएप के इमोजीज में ये इमोजी देखी है? अब लड़का प्रेग्नेंट, हैव यू नोटिस्ड? लड़का कभी प्रेग्नेंट होता है क्या? ये दो लड़कियां खड़ी हैं हाथ में बच्चा लेके, दो लड़कियां बच्चा पैदा कर सकती हैं? हैव यू नोटिस व्हाट्सएप इन दिनों में गे और लेस्बियन रिलेशनशिप को ग्रो कर रहा है। रीड इट, करो, ध्यान दो, ऑब्जर्व करना सीखे। 3 अध्ययन है, एक बाइबल का अध्ययन है, संसार का अध्ययन है, और तीसरा स्वयं पे अध्ययन है। मैं कैसे जी रहा हूं, दुनिया कैसे चल रही है, बाइबल में क्या लिखा है। मैं हर समय 3 स्टडीज करता हूं, बाइबल स्टडी, सेल्फ स्टडी, वर्ल्ड स्टडी। दुनिया में क्या चल रहा है। आपने देखा अब कोई आरटीपीसीआर नहीं मांगी जा रही है। मैं विदाउट आरटीपीसीआर आया हूं, 35 बार मैंने आरटीपीसीआर करवाई है आज तक। आई हैव अ रिकॉर्ड, मोबाइल में पड़ा हुआ है। लेकिन अब कोई मुझसे आरटीपीसीआर नहीं पूछता। मैं मुंबई एयरपोर्ट से आया, कल रात को मैं 3:30 रीच किया। मैंने उनसे पूछा यू वांट? नो नो सर, इट्स ओके। कोई आरटीपीसीआर नहीं, मास्क नहीं, अब कोई आपसे वैक्सीनेशन के बारे में भी नहीं पूछ रहा है। अब आपने देखा यीशु मसीह ने क्या कहा था। उसके चेलों ने, उसके रसूलों ने कहा आप कब आओगे, तब उसने क्या कहा था?
लोग खाएंगे, पिएंगे, ब्याह करेंगे, पौधे लगाएंगे। मुझे एक बात बताइए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये कौन सी बड़ी बातें हैं? ये तो साधारण सी बात है ना। खाते पीते सब हैं, शादी ब्याह हर महीने हर साल में होते रहते हैं, पौधे घर पे लगाते हैं। आपने देखा यीशु ने क्या कहा? जब सब सामान्य होने लग जाए तब मैं आ जाऊंगा। सी लिसन, अब सब सामान्य हो रहा है। जब तक यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी ना, तब तक उल्टा मुझे बिलीव था कि नो, वो टाइम नहीं आया अब तक। लेकिन अब आप देख रहे हो सब नॉर्मल होता जा रहा है। अब लोग वापस बाजारों में निकलना शुरू हुए हैं, अब वापस मॉल्स खुल गए हैं, अब वापस लोग घर वाले काम से निकल के ऑफिस में काम कर रहे हैं। हैव यू नोटिस्ड? अब सब नॉर्मल होता जा रहा है। लोग खाएंगे, पिएंगे, शादी करेंगे, और एक दिन तुम अपनी शक्ल ऊपर उठाओगे और तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। जीसस प्रीच। सब नॉर्मल होता जा रहा है। अब ये खतरे के चिन्ह हैं। उल्टा जब तक कोविड-19 थी, ट्रस्ट मी, मैंने कभी नहीं कहा कि कोविड-19 मारने के लिए आई है। उल्टा मैंने मुंबई में लोगों को उत्साहित करने की कोशिश की कि कुछ नहीं होगा, खुदा हमें बचाएगा। लोग तो कोविड की बीमारी लेके लोगों को और डरा रहे थे। ओ कोविड आ गया है मारने। वो मरा हुआ आदमी ऐसे ही मर रहा है बेचारा। आप बिलीव कीजिए, ये किसी व्यक्ति ने मुझे कहा, यू आर द फर्स्ट पर्सन इन महाराष्ट्र जिसे कोविड-19 में वीडियो बनाया और लोगों को कहा कि कुछ नहीं होगा, खुदा हमें ठीक करेगा। आप साइन और वंडर्स को लेके नहीं बोल सकते हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचनों को ध्यान से पढ़ो। किसी फेमस व्यक्ति ने कुछ भी कहा जरूरी नहीं है। माफ कीजिए, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। समटाइम्स बड़े फेमस लोग भी चूक जाते हैं। 200 से अधिक बायोग्राफीज पढ़ी है मैंने अपने लाइफ में। कहां कहां मुझे दिखता है, नो ये ठीक नहीं था, ये गलत था। आप जानते हो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, हम सब मरे हुए पैदा हुए, लेकिन उसके बाद एक दिन कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने आपको यीशु के लिए बताया। जैसे आपने यीशु के बारे में सुना, अचानक आपको इंटरेस्ट हुआ कि मुझे कलीसिया जाना चाहिए। आप शालोम में आए, आप कहीं और गए, और अचानक आपने देखा कि अब आपको पवित्र आत्मा मिल गया है। अब छोड़ो बड़ी बातें तो छोड़ो, अब आप नॉर्मल भी किसी से रूड बात करते हो तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिलाए गए, आप वापस जिलाए गए। मुझे लगता है इस हॉल में और जो लोग बाहर खड़े हैं, हर एक को यह अनुभव होगा कि यस ब्रदर, मैं मरा हुआ था, लेकिन कलीसिया में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं एक रॉटन लाइफ जी रहा हूं और मुझे यहां से बाहर आने की जरूरत है। और खुदा ने आपको जिलाया। लेकिन पॉल कहता है, जिलाए जाने के बाद एक मसीह को सिर्फ और सिर्फ नीचे नहीं, ऊपर देखने की आवश्यकता है। हम मसीह के साथ जिलाए गए, उठाए गए। उसके बाद वो कहता है, अब आओ हम उन वस्तुओं को देखें जो ऊपर हैं। आज से बहुत साल पहले प्रभु के वचन में लिखा है, एक दुष्ट औरत खुदा के लोगों को नाश करने के पीछे पड़ी थी। हर नेम वॉज जजेबल। इजबेल नाम था उसका। प्रभु के नबियों को मार रही थी, वो खत्म कर रही थी। कलाम पाक कहता है, उन दिनों में परमेश्वर ने अपने एक नबी को खड़ा किया। हिज नेम वॉज एलाइजा। उसका नाम एलिया था। और एलिया के खड़े होने के बाद आप पढ़ सकते हो, एक दिन एलिया भी उससे डर गया और उसने एक जुनिफर ट्री के नीचे खड़े होके, एक पेड़ के नीचे खड़े होके कहा, प्रभु ये सबको मार रही है, अब ये लोग मेरे भी प्राण के खोजी हैं, एक काम कर, तू मुझे उठा। और जब परमेश्वर ने देखा कि उसका व्यक्ति डरपोक हो गया है, यहां देखिए, डरपोकों का स्वागत कलीसिया में है, यहां नहीं। नेवर। आपको डर लगता है, नीचे बैठो, सीखो, आजाद हो जाओ।
यहां वो लोग खड़े हों जो खुदा के लिए अपनी जिंदगी भी दे सके। यहां वो लोग खड़े होने चाहिए जो परमेश्वर के लिए अपना जीवन भी दे सके। वे अपने परिवारों से अधिक परमेश्वर की मर्जी से प्यार करें। Have you noticed the Bible says जब यहोशू गोत्रों को जमीन बांट रहा था तब उसने लेवियों के गोत्र को कुछ नहीं दिया। और तुम्हारा यहां पर कोई हिस्सा नहीं होगा, तुम्हारा यहां कोई भाग नहीं होगा, क्योंकि हे लेवियों, खुदावंत ही तुम्हारा अपना भाग है। You know the Bible says वो डर गया, और जब परमेश्वर ने देखा कि वो डर गया, परमेश्वर उसकी सेवकाई एलीशा को दे दी। अब देखिए, उसने अपनी मिनिस्ट्री एलीशा को दी। एलिया की अधूरी सेवकाई वो कर रहा था। और जानते हो, जब वो उससे मिलता है तो उससे कहता है, सुन, सेनाओं के यहोवा ने तुझे बुलाया है। और बाइबल बताती है एलीशा एलिया के पीछे पीछे चला गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, उन दिनों में एलीशा इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहा था क्या? फेसबुक चला रहा था क्या? एलीशा उन दिनों में यूट्यूब पे था? हाँ, एलीशा एलिया का फैन था। आजकल बहुत लोग बोलते हैं, मैं आपका फैन हूं। भाई, फैन ट्यूबलाइट बल्ब बन के कुछ नहीं मिलना। बोलो बाजू वाले को, फैन बन के कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बाजू वाले को, फैन ट्यूबलाइट बल्ब जो बनना है, स्त्री, कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं आपका फैन हूं। फैन बन के क्या मिलेगा भाई आपको? कुछ नहीं मिलना।